बैठ गए आप बैठ गए हैं? हाँ जी, बस सही तरह बैठ जाएं तो इत्तला दे दीजिएगा। मैं आपके वालिद का बड़ा फ़ैन हूँ और उनका फ्रेंड भी हूँ, क्योंकि हम सब लोग कराची में दिलनशीन होटल पर सब बैठा करते थे, तो वहाँ पर हाजी साहब आपके वालिद साहब भी आते थे, एक ज़माने में बैठते थे। तो आप कभी आए हैं उस एरिया में? मैं जाता हूँ लेकिन मैं किसी होटल में नहीं बैठा आज तक। नहीं, उस वक़्त सब होटल में बैठते थे। नहीं, मैं नहीं उस बैठा वक्त टारगेट किलिंग नहीं होती। वो उस वक़्त टारगेट किलिंग नहीं थी ना, हाँ, इसीलिए मेरा ना कहीं फायरिंग वायरिंग होती थी, जहाँ जगह मिलती लोग बैठ जाते थे। हाँ जी। अब तो लोग उस आदमी के साथ भी बैठते हुए सोचते हैं कि यार उससे पूछ लेते हैं, आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं चल रही? नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्लियर है ना भाई आप? हाँ, ठीक है, कोई मसला तो नहीं ज्यादा है। खतरा है, कोई भी अपना लेगा। हाँ, तो ये चीज़ वहाँ से फिर निकलना पड़ा। तो वो उस वक्त का दौर था, आप उस वक्त छोटे थे। जहाँ तक दिलनशीन होटल पे बैठने की बात है, उस वक्त मैं पैदा ही नहीं हुआ था। आप नहीं आए थे, आप नहीं। दुनिया में नहीं आए थे, अब्बा दिलनशीन होटल में आ गए थे। वेरी नाइस। फिर अब अब्बू, जब आप कौन से सन में आए दुनिया में? मैं 1976 में आया। 76 में आप दुनिया में आए। वेरी गुड। बड़ा खुशी मनाई गई होगी, बड़ा जश्न हुआ होगा। रमज़ान चल रहे थे, आखिरी अशरा चल रहा था रमज़ान का, और मेरे वालिद साहब उम्रे पे गए हुए थे। वो उम्र पे गए हुए थे हाँ, और आप इधर आ गए, क्योंकि आपने देखा कि अब्बा मौजूद नहीं है, यही मौका अच्छा है। आदमी जब घर में आता है पहले पता कर लेता अब्बा तो नहीं है, तो आपने भी पता किया होगा अब्बा घर में तो नहीं है, चलो भाई चलो। तो अब्बा जब आए उम्रे से तो उनको ये तोहफा मिला अमजद साबरी की शक्ल में। हाँ जी। अब मैं इस दुनिया में आया तो वालिद साहब मेरे मदीने में थे, और जब ये रिपोर्ट उनको गई कि जी आपके यहाँ लड़का पैदा रिपोर्ट हो की इत्तला? जब इतना पहुंची, रिपोर्ट तो भाई किसी ऐसी चीज की जाती है, इनकी रिपोर्ट आई है भाई। जब इनका मतलब मेरा इतला पहुंचा वहाँ पे, इत्तला नहीं, उन्हें ये खुशखबरी जब खुशखबरी मिली तो वहाँ मदीने बल्कि से आपके हिसाब से तो कहते हैं खुशखबरा मिला उन्हें। वो कह रहे हैं ना पहुंचा। हाँ, तो इत्तला मदीने से पहुंचा। तो मदीने से ही मेरा नाम रखा गया। मदीने में से ही वहाँ से ही मेरा नाम आया कि भाई इसका नाम अमजद फरीद रखो। अमजद फरीद साबरी कवाल रख दिया गया, आपका नाम वहीं पर ही, वही आपका नाम बन गया। और हाजी साहब उस वक्त मदीने में थे, उम्रा करके जब तशरीफ लाए, अल्लाह ने उन्हें ये तोहफा दिया हाँ जी, उम्रे के बदले में कि भाई तुम मेरे आए तो लो तुम्हें एक तोहफा। वाह जी। अच्छा, आपने कवाली का ज़रा सा होलिया चेंज किया है, अब मैं आप ये ज़रा तो, उसको कुछ मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कव्वाली का हुलिया चेंज किया है। हालात और जो हमारे यंगस्टर जो यूथ चाह रहा है, उसमें थोड़ा सा मैंने म्यूज़िक को मॉडिफाई कर दिया है। बाकी कव्वाली वही है, फारसी में भी पढ़ता टेक्नोलॉजी हूँ। जो है वो चेंज हो रही है, तो उसको जरूरी है कि हम उसको इंट्रोड्यूस कराएं, उसका जो हाँ जी, भी बिल्कुल। तो नया- मैं तो हम अपनी क्या करें उसके अंदर? थोड़ा सा यूं ऐसे कवाली नहीं हो सकती ना। नहीं ऐसे तो कव्वाली नहीं हो हमेशा यूं ही होगी। सकती, नहीं ऐसे तो नहीं हो कव्वाली सकती, में ये लेकिन भी आ जो गए जरा म्यूजिक जो है उसमें चेंजेस आ Changes अच्छा, लाए। लेकिन मैं आपको बता दूं उमर भाई कि आप अगर ये वाली कव्वाली भी सुनेंगे तो आप उसमें सरी धुनेंगे, पैर नहीं हिलाएंगे अपना। जब से कव्वाली स्टार्ट हुई है, जब से इसकी ज़रूरत थी, कव्वाली जब शुरू हुई थी तो ढोलक पे होती थी, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट हुआ, हारमोनियम आ गया। आपका मतलब कहने का ये है कि कवाली का हमें मकसद देखना है कि किसकी शान में हो रही है, हमें ये नहीं देखना क्या बज रहा है। कव्वाली जो है, एक्चुअल कव्वाली जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं देखनी हमने। मिशन है बुजुर्गों का, और ये दीन फैलाने का एक तरीका है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनाया तो वही हम अपना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 6 महीने पहले कनाडा में था, 9 लोगों को मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। 3,500-4 हज़ार लोग बैठे हुए थे। जब मैंने ब्रेक किया तो वो लोग आए पीछे बैक स्टेज पे मुझसे मिलने के लिए। तो फ्रेंच बोलते थे, मुझे फ्रेंच इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। थोड़ी सी बोल के दिखाएं कैसे बोल। जैसे अगर मैं आप आपसे मुझसे पूछे क्या उमर भाई आपकी तबीयत कैसी है, तो कैसे पूछेंगे? बॉन्जूर ça va bien? इन्नी शक्ल हो आ रहे जवाब सही है? नहीं, जवाब सही है। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। इतनी नहीं आती ना मुझे जितनी आपको आती है। फिर इसका जवाब है तखै बिया मैसी, मैसी थैंक यू। अच्छा, तखमिया मेसो। हाँ, मैं ठीक हूँ। आगे भी बात करो, फ्रेंच में मुझे तो आती है। हाँ, तो बात करो, मुझे तो आती है। तो बोलो ना आपसे क्या आती है। वो लोग आए, फिर एक ट्रांसलेटर को बुलाया। अच्छा, वो किस बात पे मुसलमान हुए, क्या बात क्या हुई थी? उन्होंने कहा कि जी आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू है कि हमारा दिल खिंच रहा है। आप क्या पढ़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। उस वक्त मैं पढ़ रहा था या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह, बस वो सरकार दो आलम का नाम है ना, उसकी हाँ, रूहानियत। सरकार का नाम है, तो वो सरकार का नाम ही ले रहा था। तो वो उन्होंने कहा कि जी वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आप पढ़ क्या रहे थे।
लेकिन आपकी आवाज़ से हमारा दिल खिंच रहा था और हम चाहते हैं कि हम इस अमल में शामिल हो जाएं कि जिनका नाम आप इतने प्यार से ले रहे हैं, जिनके नाम से हमारा दिल खिंच रहा है, अगर हम उनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं तो फिर हमारी कैफियत क्या होगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, म्यूजिक हमारे यहाँ इतना बुरा क्यों समझा जाता है, जबकि ये भी एक म्यूजिक की शक्ल है? इसमें मैं एक बात करता हूँ उमर भाई आपसे कि अभी मुझसे क्यों यार, दुनिया से करो। मैं दुनिया से मतलब मैं आपके थ्रू मुझसे दुनिया क्या, को सुना रहा मैंने हूँ। म्यूजिक को बुरा कहा है? मतलब मैं मैडम नूरजहां को धमकी वाले खतूत लिखता रहा? क्या मैंने नुसरत फतेह अली खान के वजन करा दिया कांटे पे? क्या करा? मेरा क्या मसला है, मुझसे क्यों कह रहे हैं? मतलब मैं आपके जरिए लोगों को सुनाना चाहता मुझसे हूँ। जरिए क्यों, आप खुद अपने जरिए बात करें। आपको टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं। हाँ, नहीं मैं वसीले वाला आदमी हूँ ना, मैं वसीला तलाश करता रहता हूँ, तो इसलिए मैं भाई आपके आजकल जरिए वसीला नहीं ढूंढो, मेरी बात मानो, चीनी ढूंढो, आटा ढूंढो, पेट्रोल ढूंढो, पेट्रोल ढूंढो, और उसका वसीला ढूंढो, आटा मिलेगा कहाँ से? हाँ, तो मतलब वो भी वसीले से मिलेगा, बगैर वसीले के वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, अब पर्ची से मिल रहा है। मतलब पर्ची की वसीला भी तो है ना, पर्ची ही वसीला है। जी जी, मेरी बात मैं भूल गया। बात ही भूल गए। जब सरकार दो आलम वसल्लम को की तबीयत खराब थी, आप जब सेहतमंद हुए तो अरब की बच्चियों ने आपके लिए तला अल बदरुल अलैना पढ़ा था और डफ के साथ पढ़ा था और तालियों के साथ उनका खैर मकदम किया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगरचे म्यूज़िक इस्लाम में मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मना फरमा देते उन लड़कियों को, उन बच्चियों को कि बेटा ये ना पढ़ो और दफ के साथ नहीं पढ़ो, बगैर उसके पढ़ो, बगैर म्यूज़िक के पढ़ो तला अल बदरुल अलैना। नहीं, बात नहीं, नहीं हो और रही कि हज़रत फातिमा ज़हरा की जब शादी थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि बच्चियों से कि आप अपनी खुशी का इजहार करें, गाएं और इस तरह से इस खुशी को करें। बल्कि इन्होंने पढ़ी है वो कव्वाली, मौला की शादी पढ़ी है। मौला की शादी जो हाँ, है, अली की फातिमा। हाँ जी बिल्कुल मैंने पढ़ी है, बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में वाहिद मैं कव्वाल हूँ पाकिस्तान का कि मौला की मनक़बत तो बहुत पढ़ी है, लेकिन शादी वाहिद मैं हूँ कि जिसने मौला की शादी पढ़ी। बड़े एजाज की बात है, बड़े ऑनर की बात है, अल्लाह का उनके बड़ा लिए करम है, बात। मौला अली का की करम। ज़हरा से शादी। हाँ जी, अच्छा, शादी हो गई माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना इस्लाम के करीब हो, इतना करते हो, तो शादियों में भी कहीं करीब कुर्बत पाई जाती है इस्लामी? इंशाल्लाह बिल्कुल जी। अब तक कितनी तक पहुंच गए हो? अभी आप के पीछे पीछे ही हूँ। मेरे पीछे चल रहे हो, आगे निकल गए हो? मैं अभी आगे नहीं निकला, पीछे ही हूँ अभी। पीछे हो मेरे? हाँ बिल्कुल। कितनी कर लिया आपने? अभी बता दूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, क्यों परेशान होंगे यार, तुमने किसी का कर्जा देना है? नहीं अभी तो लोग कहेंगे यार हमारा कर्जा दे नहीं रहा, शादियां करे जा रहा है ये आदमी। वह तीसरी और चौथी कर ली है, पहली और दूसरी बाकी है। इसका मतलब है 2 कर लिए आपने? हाँ जी 2 शादियां हो गई माशाल्लाह। चलो दोनों ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश? हाँ जी। सबसे पहले ये शर्त तो पूरी करते हैं। सबसे पहले ये तो आपकी हो गई ना कि 2 हो गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों साथ ही रहती है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही रहती है। तो ये दूसरी शादी कहाँ मुलाकात हुई, कवाली में? नहीं कवाली में नहीं, मैंने एक ही साथ दोनों शादियाँ की। एक ही दिन? एक ही दिन नहीं की, एक ही मंथ क्या में की। 2 मुंह वाला घोड़ा था? एक ही महीने में दोनों शादियाँ की, एक पसंद से की, एक अपनी वालदा की पसंद से की। मतलब सेम डे तो नहीं ना करी? सेम डे नहीं करनी। हम वो तो फिर पॉसिबल नहीं था ना इस तरह। हाँ जी। वलीमा एक साथ किया दोनों? नहीं वलीमा भी अलग अलग किया। अलग अलग वलीमा किया और शादी भी अलग अलग करी। अच्छा, पहली वाली बीवी जो थी वो दूसरी वाली शादी में शरीक हुई? नहीं वो नहीं आई, गुस्से में नहीं आई या एहतियातन नहीं आई? एहतियातन नहीं है। एहतियातन नहीं है। अच्छा, कवालियों के लिए बाहर मुल्क जाते हैं माशाल्लाह आप अमजद भाई, इतने ज़्यादा मुल्कों में जाते हैं। आप बहुत ही शोहरत याफ्ता आदमी हैं, क्योंकि आपके वालिद मेरे हिसाब से बाकायदा, मैं कहता हूँ अल्लाह तबारक तआला उनको करी के रहमत करे, वो यकीनी तौर पे एक जन्नती इंसान थे, क्योंकि उनको वो एजाज़ मिला कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ रोज़े पे, हाँ जी कवाली की, बमा सास के कवाली। सुभान अल्लाह, बड़े ऑनर की बात है। हाँ, बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए भी और उनके, हमारे लिए इसलिए कि हम उस मुल्क के लोग हैं जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। वाह वाह। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अमजद साबरी के साथ और शैला रज़ा साहिबा के साथ ये पूछते हैं कि आखिर हम इस कव्वाली के ज़रिए आगे मुल्कों में क्यों नहीं इस्लाम को या पाकिस्तान को लेकर के जाते। शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वापस आ गए हम और हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब मोहतरम अमजद साबरी और मोहतरमा शैला रज़ा।
ये दोनों इन दोनों के मकामात में ये एक पूरी असम्बली को कंट्रोल करते हैं, आप एक क्राउड कंट्रोल करते हैं। और वो क्राउड कंट्रोल क्या होता है कि जिसके अंदर एक आपको जज्बा भी बेदार करना है और आपने फिर उनको मुतमईन भी करना है और फिर उनसे दाद भी लेनी है और उनसे पैसे भी लेने हैं। एक मुश्किल काम मर रहा है। आप एक पूरे ऐवान को आपने कंट्रोल भी करना है, उनकी बात सुननी भी है, उनमें आपने ये भी चूज़ करना है कि किस आदमी को कितना टाइम देना है और पहले किसकी बात सुननी चाहिए जिसकी बात सुनी जा सके। ये जजमेंट जो होती है बड़ी गहरी होती है, बड़ी इसके लिए ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, फेस रीडिंग की भी ज़रूरत होती है, आदमी की नेचर भी रखनी पड़ती है जहन में कि ये आदमी जो खड़ा हुआ है डेस्क पे, ये जो बात कहना चाह रहा है, इसका माइक मुझे ऑन करना नहीं करना। ये एक बड़ा ये ऑब्जर्वेशन का ये मरहला होता होगा आपके लिए बड़ा मुश्किल। अब मेरे लिए जैसे ये मरहला बड़ा मुश्किल है कि आप बैठी हुई हैं, आपकी बात आपके हिसाब से करनी है, इनकी बात इनके हिसाब से करनी है। आपके साथ मेरी बात वहाँ पे बहुत सारी बातों में एक बात यहाँ पे आ गई थी कि हम आखिर अपनी कुछ चीज़ों को जो है सिस्टम को क्यों नहीं लाते। जैसे ये कव्वाली एक बहुत बड़ा फ़न है, इनके वालिद से पहले के कव्वाल दुनिया में इन्होंने बड़ा काम किया, इस्लाम की भी खिदमत की, मुल्क की भी खिदमत की, मुल्क का नाम भी किया। लेकिन ये कव्वाली करने वाले जितने ख़ानदान हैं ये अवार्ड की कैटेगरी में नहीं है। ऐसा क्यों है? आपकी मौजूदा जो गवर्नमेंट है, क्या आप कहीं ये सवाल उठा सकती हैं कि भाई इनको भी अवार्ड कैटेगरी में लाया जाए? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी और मैं फिर दोबारा कहूँगी कि ख़ास तौर पर हमारे फ़नकार जो हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फ़नकार जो हैं ये सफ़ीर होते हैं, तो मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ और मैं समझती हूँ कि हमारे फ़नकार को पूरा उसका नहीं, जो आप है समझती हैं सब कुछ है, बिल्कुल करेंगी हम क्या? अब आप क्या हम ही अब तो आप पार्टी हैं वाहिद जो करते भी हैं। नहीं, तो आप- आपने हमसे कहा और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अभी हमने ये माहौल कर दिया है कि कराची में पूरे माशाल्लाह हंगामे जग चुके हैं, अच्छे हंगामे, मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे इतनी रात है, ये बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह लेकिन इसके साथ साथ पर्स भी छीने जा रहे हैं, मोबाइल भी छीने जा देखिए रहे हैं। ये कम ये आहिस्ता भी आहिस्ता है, ये होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आहिस्ता होंगे। अच्छा, होंगे हो और जाएंगे ना, इसमें मतलब कमी आहिस्ता-आहिस्ता। आई है आहिस्ता-आहिस्ता। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग पकड़े भी जाते हैं। तो अगर आप एक चीज़ को 12-14 साल बिगाड़ते रहें तो हाँ। फिर आप ये नहीं समझेंगे सही कि करने में टाइम लगता है वो उसको। जी हाँ, अब हमें वक्त चाहिए। अब आपको वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त तो सा आपको मिले इंशाल्लाह ताला, बल्कि मैं तो इसके हक में हूँ इंशाल्लाह। कि हर हुकूमत अगर अपनी अपनी मुद्दत पूरी करे तो कम से कम हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की एक रिहर्सल हो जी, जाए, बिल्कुल। लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि यार इसको इस तरीके से चलाना, इसके तो मैं हक में हूँ कि ऐसा होना जी, चाहिए। बिल्कुल। और हुकूमतों को भी चाहिए कि वो सबके राइट्स दे जो जी, लोगों के बिल्कुल, बनते हैं। उसमें मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस कवाली को, इस इतने बड़े फन को, जिन्होंने लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, इससे बड़ा फन क्या जी, होगा? बिल्कुल, बहुत। तो इन लोगों को कम से कम अवार्ड कैटेगरी में जो है ना दिया जाए, क्योंकि इनके वालिद ने और इन जैसे हम असर कवालों ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। अच्छा एक बात बताओ अमजद, किन चीज़ों का ज़्यादा शौक है? मतलब यानी कि खुद तो तुम कवाली गाते हो, सुनते किन लोगों को? म्यूजिक में हर किस्म का सुनता हूँ। हर किस्म का क्या? एक तो मैडोना का भी है, मैडोना भी सुनता हूँ। मैडोना को सुनते हो हाँ जी तो बिल्कुल। यकीनी तौर पे देखते भी होगे। नहीं, मैडोना तो मतलब है कि खाली सुनाती तो नहीं है, वो तो वो देखते भी हैं अच्छा लोग। जी, आपको एक और बात बता दूं मैं। नए साल में इंशाल्लाह मैडोना के साथ एक वीडियो मेरा आ रहा है, हैं? वो आप देखें। आपके साथ? हाँ जी। आप क्या उसमें निक्कर पहने हुए होंगे? भाई, मैं तो मैडोना तो मतलब यानी कि मैडोना के साथ क्या 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 परफॉर्म कर रहे हैं आप? मैंने एक मौला अली की मतलब कॉल जिसको हम कहते हैं, मन कुन तो मौला फाज़ अली मौला, वो मैडोना किया के है। साथ किया? और अभी हम उसकी वीडियो भी बना के आ गए हैं। इंशाल्लाह कमिंग फरवरी से आप उसकी पब्लिसिटी देख लेंगे। देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर मैडोना इस तरह की वो इनके साथ एक एक्चुअल मुझे वो रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं मीडिया पे बैठ के अभी बता नहीं सकता खुल के कि मैंने क्या किया है और क्या क्या हमने उसमें मिट की है। फरवरी के बाद से अगर यार किसी तरह हो सके ना मैडोना को मुसलमान कर दो। मैंने हमारा तीसरी चौथी का प्रोग्राम तो है ना, मेरी अम्मी की उम्र की है। इन्हें गोद ना ले ले। हाँ नहीं वो बहुत बड़ी उम्र की, बहुत बड़ी उम्र की है, मतलब ये आप मिले उनसे? हाँ जी बिल्कुल मैं मिला। अच्छा, डांस पार्टीज में भी जाते हो? हाँ जाता हूँ। जाते हैं ना? तो
जब आप ज़ाहिर मैडोना को साथ गए तो ज़ाहिर डांस पार्टी जगह, तो डायमंड्स वगैरह का रिंग्स का शौक है आपको, लगता है? क्योंकि मैंने आपकी जितनी प्रोग्राम में देखा है, आपका मैंने देखा कि आप जब हाथ आपका यूं आया है या यूं गया है, तो मैंने देखा कोई ना कोई नई अंगूठी मोटी सी आपके टाइप की मैंने एक अंगूठी देखी। हाँ, बड़ा सा नग वग होता है। दिखाओ अभी इस वक्त कौन सी पहनी हुई? नहीं, अभी तो कोई इतनी खास नहीं पहनी। ये इतनी खास नहीं है, ये पहन के निकलते हो, अगर उतारवा भी ले कोई तो कोई बात नहीं। तो दे दूंगा, प्यार से दे दूंगा। कभी किसी ने मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं। जो छीनने आता होगा बल्कि वो तो और कोई पैसे दे के जाता होगा आपको। वैसे ये सीन एक दफ़ा हो चुका है। मैं हिंदुस्तान में ललितपुर एक प्रोग्राम करने गए थे हम, और हमें रात को ही सफ़र करना था। जिन्होंने हमें बुलाया था उन्होंने कहा कि भाई रास्ते में झांसी पड़ती है, झांसी के लोग बहुत डाकू और बहुत वहाँ पे लूटमार होती है। मशहूर डाकू है वहाँ के। हाँ। झांसी के डाकू इतने पायदार हैं जैसे सियालकोट की हॉकी होती है। हाँ जी, मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हमने उनसे कहा कि नहीं जी, हमें तो रात को ही निकलना है, क्योंकि हमें सुबह की फ़्लाइट थी हमारी दिल्ली से। और आप यकीन करें कि हम लोग रात को निकले, झांसी से थोड़ा सा आगे गए तो एक ढाबा था, वहाँ वो ड्राइवर सिख था। उस सिख ने कहा कि जी यार, मैं सावरी साहब थे, चाय पी लिए जी। हम भी उतरे चाय वाय पीने के लिए, तो वहाँ देखा कि लंबे लंबे लोग, बड़ी बड़ी मूछें, और जो जिस तरह हमने फिल्मों में डाकू देखे हैं उसी तरह के डाकू। और हम लोग सब कराची के लोग, दुबले पतले से, सिर्फ एक मैं ही थोड़ा सा ज़रा डाकुओं के मेयार पे पूरा उतर रहा था। आप यकीन करें उमर भाई कि रात का तकरीबन कोई 2:30 या 3 बजे का वक्त था, और उस ढाबे के अंदर, वो पूरा हिंदू का ढाबू था, उसमें वो भगवान की तस्वीरें भी लगी हुई थी, और कव्वाली मेरे वालिद साहब की चल रही थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। वो जो ड्राइवर था, उसने जाके उसको, जो वो बंदा बैठा हुआ था, मालिक, मेन डाकू जो मेन डाकू नहीं, मालिक जो बैठा हुआ था उस ढाबे का, उसने बोला कि तुम जानते हो कि ये कौन लोग हैं? तो बाकी सारे वो हमें देख रहे थे। उन्होंने बोला कि जी कौन है? बोला पता नहीं। बोला जिनकी कव्वाली सुन रहे हो ना, ये वो लोग हैं। आप यकीन करें कि वहीं उन्होंने बोला कि भाई एक चीज़ तो आप सुना के जाएंगे। उन्हीं टेबल्स को साफ़ किया गया है, बाजे तबले रखे गए, और उन्होंने जो नवाजा है हमें, फिर मैंने बात की ना कि डाकुओं से भी तुम कुछ ना कुछ लेके आए हो। और उन्होंने कहा कि जी आगे तक आपको कोई परेशान नहीं करेगा, परेशान ना। हम आपको अपनी हुदूद से आगे तक निकाल। उन बेचारों को क्यों डाकू कह रहे हो आप? डाकू तो आप थे उनके लिए उस रात। उस रात के डाकू आप थे, लेकिन आपने अपने फन से लूटा, आपने अपने कलाम से लूटा, आपने बंदूक पिस्तौल से नहीं लूटा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इंडिया की हीरोइंस वगैरह से मुलाकातें होती हैं आपकी पार्टीज में? हाँ जी, बिल्कुल होती हैं। किस किस से हुई मुलाकात? यूँ तो बहुत सारी इंडियन एक्ट्रेसेस, बहुत। कौन है जो याद रह गई? मेरी बहुत अच्छी है दोस्ती है रानी मुखर्जी से। रानी मुखर्जी, ये मुकर जाती है क्या? नहीं, मेरी दोस्ती तो अभी तक नहीं मुकरी है। अच्छा, मुकरी नहीं है आपकी दोस्ती से, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोस्त बनाने चाहिए और दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में। कोई मर्दों से भी दोस्ती है? हाँ, संजय दत्त से बहुत अच्छी है, अनिल कपूर साहब से बहुत अच्छी है, और सलमान खान से बहुत अच्छी दोस्ती है। सलमान खान से तो उसको आपने ये तबलीग नहीं की कि यार इस्लाम में ये कमीज़ उतार के चलना फिरना अच्छा नहीं? नहीं, वो उसका अपना। आपने उसे कोई ऐसी कवाली नहीं सुनाई जिसमें ये हो कि ये बदन को ढांपो अपने? नहीं, मैंने कवालियाँ बहुत सुनाई उनको, लेकिन मैंने देखा है वो कवाली के काबिल नहीं, उसको कवाली ने उसको खरी खरी सुनाया। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको कि सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, जब वो कव्वाली सुनते हैं तो ज़ारों कतार रोते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। कमीज भी पहन लेते, कमीज भी पूरे लिबास में होते हैं। मतलब कमीज पहन के रोते हैं ना? मतलब वो तो जरा अपनी बॉडी इतनी दिखाना चाहते हैं कि वो कवाली में ना बैठ जाएंगे ऐसे करके। अच्छा, आज ये बताएं अमजद, आप इतने शोहरत याफ्ता हैं और इतने आप में मजहबी रुझानात भी हैं, सब कुछ है, और जाहिर बात है कि हम समझते हैं इस चीज़ों को। आपने ये कभी हल्ला बोल फिल्म में भी एक आपकी कवाली थी? हाँ जी, बिल्कुल। अभी 2-3 महीने पहले आई है, अजय देवगन की फिल्म है हल्ला बोल, और उसमें मैंने हाजी अली बाबा की दरगाह पे कवाली की, और गाई भी मैंने, और फिल्माई भी मुझ पे गई। क्या है, क्या वो कवाली? गा के सुनाऊं? यार आप, मेरा मतलब है गुलकार हैं तो आप गा क्यों नहीं रहे? आपको दर्जी है, आप शर्मा रहे? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वापस आ गए हम, और हमारे साथ बैठे हुए हैं
जनाब मोहतरम अमजद साबरी और मोहतरमा शरा रज़ा। अच्छा, ये जो आपने वहाँ गाई फिल्म में, तो ये बड़ी मकबूल हुई वहाँ पे इंडिया में भी? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा एहसान रहा, बड़ा करम रहा। इंडिया में बड़ा नाम है आपका माशाल्लाह, बस बड़े ये अल्लाह पसंद की- करते हैं लोग आप। अल्लाह की मेहरबानी है। वहाँ पे जब आप जाते तो वो इज्जत ज़्यादा करते हैं आपकी, या पाकिस्तान के लोग ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको वो करते हैं? नहीं, इज्जत तो पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी अगर मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर मैं हिंदुस्तान जाके क्या आई करूँगा? थिंक कि उनमें टैलेंट हंट करने का जो एक जज्बा है वो बहुत है। आप उनके कोई भी प्रोग्राम देख लें म्यूज़िक के, उसके वो मुख्तलिफ तरीके से इंट्रोड्यूस कराते इनका हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि वो लोग टैलेंट को प्रमोट करते हैं बहुत प्रमोट अच्छी करते हैं। तरीके अब से। बहुत अच्छी प्रमोट, और फिर इज्जत बहुत ज़्यादा देते हैं कि एक जो और पैसा? फनकार को, और पैसा? और और पैसा पैसा? भी बहुत ज़्यादा देते हैं। यहाँ से ज़्यादा मिलता है? हाँ जी, यहाँ से ज़्यादा मिलता है पैसा। ये तो बात है कि पैसा वो बड़ा दिल खोल के देते दिल हैं, खोल के, और दाद भी बहुत दिल खोल के देते हैं। दाद भी। हाँ, मतलब अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा उर्दू की चीज़ सुना रहा हूँ तो आप यकीन करें वो लोग सुनते हैं। यहाँ अगर मैं वही चीज़ पाकिस्तान में बैठ के सुनाता हूँ, लोगों की समझ में नहीं आती, उर्दू में सुना रहा हूँ। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हमने ही लहू देकर गुलशन को सवारा है। आसान उर्दू है। गुलिस्तान को जब भी लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अमजद, आपकी गुफ्तगू में मैंने एक चीज़ नोट करी, और आपकी गुफ्तगू में, दोनों गुफ्तगू में, अपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू में बहुत अच्छी बात ये थी कि आपने भी वही बातें करी जो मेरे दिमाग में थी, जो मैं चाह रहा था कि आप इसका जवाब क्या देंगे, आपने वही जवाब दिए, और आपने भी वही जवाब दिए जो मैं आपसे तवक्को कर रहा था। क्योंकि जो भी सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब मुझे पता था। मुझे मालूम। अगर जरा सा भी गलत होता तो मैंने जवाब सही खुद दे देना था आपको। मुझे मालूम था ना जी, लेकिन इसीलिए आपको मैंने कोई मैं आपको जब से जानता हूँ, जब हाजी साहब ने आपको गोद में लेके पहली मर्तबा कहा था अल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो उनके मुंह से निकल गया था वजन की वजह से कि अल्लाह ये मुझे क्या दे दिया तुमने। और मैं ये कहूँगी कि जब भी जमहूरी नुमाइंदों को बुलाएंगे आपके दिल की आवाज़ निकलेगी। होगी, जब भी हम जमहूरी नुमाइंदों को बुलाएंगे दिल की आवाज़ होगी, और जब भी अमजद साबरी को बुलाएंगे अल्लाह की और उसके रसूल की आवाज़ बिल्कुल, होगी। वो भी खुदा- दिल की बात होगी। वो भी दिल की बात है, रूहानियत की बात है। अमजद, आपने जो लोगों को मुसलमान किया, बल्कि मैं गवर्नमेंट बैठी हुई है यहाँ, मैं उनसे कहूँगा कि वो कव्वाली को अवार्ड की कैटेगरी में ज़रूर लाएं, बल्कि सबसे पहले गुलाम फरीद साबरी साहब के लिए कोई बड़ा अवार्ड अनाउंस होना चाहिए। मैं शुक्रगुजार भी हूँ सिटी गवर्नमेंट का कि हमारे लियाकताबाद का जो अंडरपास है वो मेरे वालिद साहब के नाम का उन्होंने बनाया है, गुलाम फरीद साबरी अंडरपास। Very nice। बहुत अच्छा है, क्योंकि नाज़म कराची ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उनमें एक काम ये भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने कई जगह पर इस तरह के फ़नकारों को, दानिश्वरों को उनकी नामों से जो है ना एक पहचान कराई है, और वो यादगार बन गए हैं। ये प्रोग्राम भी आप लोग दोनों के आने की वजह से एक हमारा अच्छा और यादगार प्रोग्राम बना। मैं अपने चैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए।